विष्णु पुराण में एक अद्भुत कथा है जो गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन और सुमेरु पर्वत के बीच हुए भीषण युद्ध का वर्णन करती है। यह कथा शक्ति, साहस और कर्तव्य के अद्वितीय रूप को प्रकट करती है। एक दिन गरुड़ ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान, मुझे एक महान कार्य करने की आज्ञा दे जिससे मेरी शक्ति का प्रमाण हो। मैं कुछ अद्वितीय करना चाहता हूँ जिससे आपकी कृपा सदैव मुझ पर बनी रहे। विष्णु मुस्कुराए और बोले, गरुड़, तुम्हारी शक्ति अपार है, परंतु तुम्हारे साहस की परीक्षा लेने का समय आ गया है। तुम्हें सुमेरु पर्वत के पास जाना होगा और वहां से अमृत का कलश लेकर आना होगा। लेकिन याद रखना, सुमेरु पर्वत की रक्षा करने वाले असुर अत्यंत शक्तिशाली है। गरुड़ ने गर्व से कहा, प्रभु, कोई शक्ति मेरे समक्ष टिक नहीं सकती। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं यह कार्य अवश्य पूरा करूँगा। गरुड़ अपने विशाल पंख फैलाते हुए आकाश में उड़ चला। उसकी गति से आकाश में तूफान छा गया और दिशाएं कांपने लगी। कुछ ही क्षणों में वह सुमेरु पर्वत के पास पहुंच गया, जहां असुरों का एक बड़ा दल अमृत कलश की रक्षा कर रहा था। सुमेरु पर्वत का विशाल स्वरूप गरुड़ के सामने खड़ा था और असुरों के क्रोध से उसकी आभा और भी भयंकर हो रही थी। गरुड़ ने अपने पंखों से हवा में हलचल मचाते हुए जोर से कहा, असुरों, मैं गरुड़ हूँ, भगवान विष्णु का वाहन। मुझे अमृत कलश की आवश्यकता है। तुम सब हट जाओ, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। असुरों का नेता बाली गरुड़ की चुनौती सुनकर हंसते हुए बोला, गरुड़, तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन सुमेरु पर्वत को पार करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, और इस अमृत कलश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। गरुड़ ने बिना एक क्षण गंवाए आक्रमण किया। उसकी गति इतनी तेज थी कि असुरों को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन बाली, असुरों का नेता, खुद गरुड़ के सामने आ गया। बाली ने गरुड़ की गति को रोका और एक भीषण युद्ध का आरंभ हुआ। बाली की तलवार गरुड़ के पंखों को छूने भी नहीं पाई और गरुड़ के पंजों ने बाली को घेर लिया। बाली चिल्लाया, गरुड़, तुमने हमें कमजोर समझा है, लेकिन हमारी शक्ति तुम्हें धूल चटा देगी। गरुड़ ने जवाब दिया, तुम्हारी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। मैं भगवान विष्णु का सेवक हूँ और जब भगवान का कार्य हो तो कोई भी बाधा मुझे नहीं रोक सकती। बाली ने जोर से प्रहार किया, लेकिन गरुड़ ने अपनी तीव्र गति से उस प्रहार को हवा में घुमा दिया। अब गरुड़ ने अपना पूरा बल लगाया और बाली को भूमि पर पटक दिया। असुर सेनाएं गरुड़ को चारों ओर से घेरने लगी, लेकिन गरुड़ ने अपनी विशाल चोंच और तेज पंजों से सबको पराजित कर दिया। सुमेरु पर्वत की भव्यता और सुरक्षा टूट चुकी थी। अब गरुड़ ने अपनी ताकत का अंतिम प्रदर्शन करते हुए अमृत कलश की ओर उड़ान भरी। लेकिन तभी सुमेरु पर्वत ने स्वयं को जीवित शक्ति में बदल लिया। पूरा पर्वत गरुड़ को रोकने के लिए विशाल रूप में खड़ा हो गया और उससे कहा, गरुड़, तुमने असुरों को पराजित कर दिया, लेकिन मुझसे पार पाना असंभव है। मैं सुमेरु पर्वत हूँ, इस संसार की धुरी और स्थिरता। गरुड़ ने पर्वत की चुनौती को स्वीकारते हुए कहा, सुमेरु, चाहे तुम कितने भी बड़े क्यों न हो, मेरा संकल्प और शक्ति तुम्हें भी झुका सकती है। मुझे अपने धर्म की पूर्ति करनी है और मैं उसे हर हाल में पूरा करूंगा। अब गरुड़ और सुमेरु पर्वत के बीच भीषण संघर्ष शुरू हो गया। गरुड़ ने अपनी तेज उड़ान से पर्वत को हिलाने की कोशिश की, लेकिन सुमेरु पर्वत अडिग खड़ा रहा। गरुड़ ने पूरी शक्ति से पर्वत को घेरकर उसे उठाने का प्रयास किया, लेकिन पर्वत अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। गरुड़ ने थोड़ी देर सोचने के बाद अपनी चतुराई का प्रयोग किया। उसने अपने पंखों से इतनी तीव्र हवा पैदा की कि पर्वत के चारों ओर की मिट्टी उड़ने लगी और उसकी नींव कमजोर हो गई। गरुड़ ने पुनः अपनी पूरी ताकत से पर्वत को पकड़कर ऊपर उठाने की कोशिश की और इस बार सुमेरु पर्वत अपनी जगह से हिल गया। सुमेरु पर्वत ने गरुड़ की चतुराई को महसूस करते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया कि शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि बुद्धि से भी विजय प्राप्त की जा सकती है। मैं हार मानता हूँ, गरुड़। अब तुम अमृत कलश ले सकते हो।
गरुड़ ने सुमेरु पर्वत का आदरपूर्वक धन्यवाद किया और अमृत कलश को अपने पंजों में उठाया। विजयी होकर गरुड़ भगवान विष्णु के पास लौट आए। भगवान विष्णु ने गरुड़ की वीरता और साहस की सराहना की और कहा, गरुड़, तुमने न केवल अपनी शक्ति बल्कि अपनी बुद्धिमानी से भी इस महान कार्य को पूरा किया। तुम सदा मेरे प्रिय रहोगे। इस प्रकार गरुड़ ने अपने साहस और कर्तव्य से यह असंभव कार्य कर दिखाया और भगवान विष्णु के प्रति अपनी निष्ठा सिद्ध की। Please like, share, subscribe and follow my channel to get this type of mythological story. Thank you.